वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं आकाश पटेल। अपने सभी भाई बहनों का दिल भर नमस्कार। तो आज का नया टॉपिक लेके आए हैं, टावर में आके गोल्ड ड्रम क्यों लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, टावर में गोल्ड ड्रम क्यों लगा होता है, इसको समझने के लिए मुझे कुछ लॉजिक को और समझने की ज़रूरत है। तो इससे मुझे फिर आसानी से टावर में गोल्ड ड्रम क्यों लगा होता है आसानी से मुझे समझ में आ जाएगा। जब देखिए हम क्या अपने फ़ोन से किसी अनदर पर्सन को बात करते हैं तो वह 1 या 2 सेकेंड के भीतर उनसे हमारी फ़ोन में बात होने लगती है। तो 1-2 सेकेंड जो होता है हमारे फ़ोन से उससे प्रोसेस होता है, तभी हमारी बातों को अनदर व्यक्ति से बात होता है। तो क्या है देखिए, जब अपने फ़ोन से जब बात करते हैं तो हमारे मोबाइल फ़ोन में माइक्रोफोन लगा होता है और हमारी बातों को माइक्रोफोन सुन लेता है। देखिए, जो हमारी फ़ोन होता है वो माइक्रोफोन सुन लेता है। माइक्रोफोन सुन लेता है और माइक्रोफोन सुन लेता है तो माइक्रोफोन मेन सेंसर और आईसी को में देखिए क्या है, माइक्रोफोन जो है मेन सेंसर मेन सेंसर और आईसी मेन सेंसर और आईसी को डिजिटल सिंगल डिजिटल सिंगल डिजिटल सिंगल डिजिटल सिंगल को हम रेडियो सिंगल भी कहते हैं, रेडियो सिग्नल। तो देखिए, रेडियो सिंगल मेन सेंसर और आईसी को डिजिटल सिंगल में बदल देता है। तो देखिए, यह जो हमारी बातों को है वो 0 और 1 के फॉर्म में बदल देता है, 0 और 1 के रूप में बदल देता है, 0 1 1 1 0 इस प्रकार के, मतलब 0 और 1 1 0 इस प्रकार की बातों में बदल देता है। देखिए क्या है 0 और 1, देखिए जो हमारा कंप्यूटर है वह 0 और 1 को ही बात को समझता है। और देखिए जो आपका फ़ोन भी है वह एक कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर ये आपका मोबाइल है। तो आपकी मोबाइल जो भी है वो भी 0 और 1 के फॉर्म को बात को ही समझेगी। तो देखिए क्या है, इसके बाद 0 और 1 के रूप में डिजिटल सिंगल कन्वर्ट कर देती है। जब हमारे 0 और 1 में हो जाती है हमारी बात, तो हमारे मोबाइल में एक एंटीना लगा होता है। तो हमारी एंटीना 0 और 1 को अपने को आकर्षित कर लेती है, एंटीना अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। फिर एंटीना जो होती है हमारे मोबाइल के बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारी बातों को संचारित करने लगती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो हमारी होती है वह इस प्रकार की होती है। तो इसके क्या है, जो ऊपर है उसे 1 कहते हैं, जो नीचे आता है उसे 0 1 0 1 0 इस प्रकार की होती है। और देखिए क्या है, जो हमारा 1 है इससे क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई हाई फ्रीक्वेंसी और नीचे वाले को क्या कहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ तक हमारी बातों को हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारी बात अब कहाँ जाएगी। अब देखिए क्या है, हम यदि हमारा मोबाइल फ़ोन, जो हमारा पहले मोबाइल फ़ोन बना था, तो वह क्या था, यदि आधा किलोमीटर के रेंज में है, मतलब 500 मीटर के रेंज में है, तो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारी बात आसानी से हो जाएगी। इसमें कोई टावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मान लीजिए हम यूपी से, यदि गुजरात में हमारा व्यक्ति पर्सन है, तो उससे बात करने के लिए हमको विद्युत चुंबकीय तरंग में रूप में बात होगी, लेकिन हमारी वहाँ तक बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है कुछ कारकों की वजह से हमारी बात नहीं पहुँच पाएगी। जी हाँ मेरे दोस्त, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने टावर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए टावर में देखिए अब गोल्ड ड्रम क्या चाहता है। तो देखिए जो हमारी बात थी रेडियो सिग्नल, यहाँ तक रेडियो सिग्नल में जाएगी और इसके बाद हमारी बातों को यह क्या करेगी, फाइबर सिग्नल फाइबर सिग्नल फाइबर सिग्नल में
कन्वर्ट कर देगी। और फिर इसके बाद आप देखिए फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। और फिर इसके बाद जानते होंगे क्या, इसके नीचे हमारे जो तार लगा होता है टावर के नीचे, टावर के नीचे दूसरे टावर में बात हमारी जाएगी वो फाइबर सिग्नल की तरफ से। तो वहाँ से फिर हमारी बातों को वहाँ से रेडियो सिग्नल में आकर हमारे दूसरे व्यक्ति से आसानी से बात हो पाती है। और देखिए हमारा जो गोल जैसा ड्रम था वो क्या था, रेडियो सिग्नल को फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था। तो इसे एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम रिसीवर, इसे हम क्या कर सकते हैं, रिसीवर, इसे हम रिसीवर करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे हमारा वीडियो इसी पे अब समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।